नमस्कार दोस्तों, भृगु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक औषधीय विज्ञान, एक समग्र दृष्टिकोण। यह टॉपिक हमारा यूपी SSC के आयुर्वेद फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। परिचय। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलन बनाए रहना ताकि व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी जीवन के साथ साथ दीर्घायु हो सके। आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम आदि शामिल है। आयुर्वेद ने भारतीय संस्कृति और चिकित्सा प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि शल्य चिकित्सा यानी कि वर्तमान में जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, यह हमारे भारत की ही देन है। आयुर्वेद के सिद्धांत। आयुर्वेद का सिद्धांत त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें वात, पित्त, कफ के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है। आयुर्वेद में शरीर के 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के बीच संतुलन बनाने की बात की गई है। इसमें मल और प्रकृति का भी जिक्र है। कुल मिलाकर आयुर्वेद हमारे शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण है। पंचकर्म। पंचकर्म आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसमें शरीर को शुद्ध रखने के लिए 5 क्रियाएं उपयोग की जाती हैं। पंचकर्म में वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण आदि शामिल है। इससे हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ जो हैं शरीर से बाहर हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रहता है। औषधीय पौधे। आयुर्वेद की औषधियों में प्राकृतिक पदार्थों से बनाई जाती हैं। आयुर्वेद की औषधियों में जड़ी बूटी, फल, सब्जी, खनिज पदार्थ आदि शामिल है। इसके बारे में एक श्लोक कहा जाता है, औषध्य सर्वभूतानाम आरोग्यम देहि में। वर्तमान में हमारे आयुर्वेद पर बहुत आधुनिक तरीकों से भी रिसर्च की जा रही है, जिससे हम बहुत सी महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण कर पा रहे हैं। दवाएं बनाने की विभिन्न तकनीकियां खोज रहे हैं, जैसे कि हम पहले तुलसी पत्रों का एक बहुत कम उपयोग कर पाते थे। अब तुलसी पत्रों को लैब में एक्सट्रैक्ट करके उसके तत्वों को निकालकर दवाओं को बेहतरीन रूप में बनाया जा सकता है। तुलसी पत्रों के अलावा अन्य भी जो भी औषधियां हैं, सबको लैबों में अच्छे से उनमें से औषधीय मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके एक टैबलेट का फॉर्म दिया जा सकता है, एक सिरप का फॉर्म दिया जा रहा है और पाउडर का फॉर्म दिया जा रहा है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म, शिरोधारा और योग शामिल है। पंचकर्म आपको मैंने बताया था कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे शरीर के विषाक्त पदार्थ निकाले जाते हैं। शिरोधारा एक प्रकार की मसाज प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों पर तेल से मसाज की जाती है। योग एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्यायाम प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम किया जाता है। इसके बारे में एक श्लोक कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, योग कर्मसु कौशलम। निष्कर्ष। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है
जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेद का सिद्धांत शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलन बनाना है ताकि व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सके। आयुर्वेद की औषधियां, चिकित्सा पद्धतियां और योग एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। धन्यवाद।